अरे यार गाड़ी ठोक दी, देखना जरा जरूर लड़की चला रही होगी, शर्त लगा ले भाई लड़की ही होगी। कितना स्टीरियोटाइप कर रखा है ना लड़कियों को कि गाड़ी चलाना तो उनके बस की बात है ही नहीं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि एक लड़की की वजह से आज आप गाड़ी में घूम पा रहे हैं तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगी, सीधे सीधे बात करते हैं। ये जिन साहब को आप देख रहे हैं इनका नाम है कार्ल बेंज, और ये जिस गाड़ी में वो अभी बैठे हुए थे ये है दुनिया की पहली मोटर कार। लेकिन इस कार को पहली बार चलाया था इस भोली भाली सी लड़की ने। तो अब कुछ देर के लिए आंखें बंद कीजिए और सुनिए कि किस्सा है क्या। वो कौन थी? बचपन से लेकर अब तक आपने महिलाओं को किन किन भूमिकाओं में देखा है? माँ, बहन या पत्नी वाली भूमिका नहीं, प्रोफेशनली। कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनके साथ अक्सर महिलाओं को जोड़कर देखा जाता है, जैसे कि टीचर, नर्स या फिर एयर हॉस्टेस। आज हमें ये सब रूटीन सा लगता है, लेकिन कभी किसी ने ये सब पहली बार किया होगा। और जब आप पहली बार कुछ करने निकलते हैं तो आपको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी चुनौतियां आती हैं आपके सामने। नमस्कार, आप सुन रहे हैं डॉयचे वेले हिंदी का पॉडकास्ट वो कौन थी, और आपके साथ हूं मैं ईशा। वो कौन थी में हम आपके लिए लाए हैं कहानियां उन महिलाओं की जिन्होंने हमारे इर्द गिर्द के समाज को कुछ इस तरह से बदला कि आज हमें सब कुछ इतना रूटीन सा लगता है। तो शुरुआत करते हैं वो कौन थी की पहली कहानी से। ये किस्सा है कुछ 150 साल पुराना। जर्मनी के छोटे से शहर फोर्ट्सहाइम में एक बेर्था नाम की लड़की रहती थी। उसी शहर में एक होनहार इंजीनियर भी रहा करता था। नाम था कार्ल बेंज। दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने शादी कर ली और फिर पास के एक बड़े शहर मनहाइम में जाकर रहने लगे। पति मैकेनिकल इंजीनियर थे। मशीनों का उन्हें खूब शौक था, इसलिए उनका ज्यादातर वक्त वर्कशॉप में नई नई मशीनें बनाने में ही गुजरता था। जो भी बनाते बेर्था को भी उसके बारे में बताते और पूरी तफसील से बताते। बेर्था को भी इसमें खूब मजा आता, वो अपने सुझाव भी देती। बेर्था के पास पति की तरह इंजीनियरिंग की डिग्री भले ही नहीं थी, लेकिन पति की बनाई हर मशीन की हर मुमकिन डिटेल वो जानती और समझती थी। और ये भी जानती थी कि कार्ल का हमेशा से मोटर कार बनाने का सपना था। बेर्था के अलावा कार्ल ने और किसी से ये बात नहीं कही थी। आखिरकार 1886 में शादी के कुछ 14 साल बाद कार्ल बेंज ने दुनिया की पहली मोटर कार बनाने का पेटेंट हासिल किया। ये आज की कारों से बिल्कुल अलग थी। 4 पहियों पर नहीं बल्कि सिर्फ 3 पहियों पर चलती थी। आइडिया घोड़ा गाड़ी वाला ही था, बस सामने घोड़े की जगह एक पहिए ने ले ली थी। कार के ड्राइवर को ठीक वैसे ही बैठना होता था जैसे घोड़ा गाड़ी चलाने वाले को। फर्क ये था कि उसमें मोटर लगी थी जो पेट्रोल से चलती थी, यानी हॉर्स की जगह हॉर्स पावर वाली गाड़ी। खैर, पेटेंट हासिल किए 2 साल हो गए, लेकिन कार्ल थे कि गाड़ी को वर्कशॉप से बाहर ही नहीं निकाल रहे थे। उन्हें हमेशा कोई ना कोई खामी दिख जाती थी जिसे वो ठीक करने में लग जाते। यानी पति थे एकदम परफेक्शनिस्ट। चाहते थे कि अपनी इस कार को दुनिया के सामने तभी लेकर आएंगे जब पूरी तरह से तैयार होगी, एकदम परफेक्ट। लेकिन बेर्था को डर था कि ऐसे में कहीं बहुत देर ना हो जाए। और भी लोग थे जो इस तरह की मशीनों पर काम कर रहे थे, वो आगे निकल जाते। अब समझाने से तो कार्ल समझने वाले थे नहीं, तो बेर्था ने क्या किया? वही जो हिंदी फिल्मों में हर बीवी करती है, बस्ता उठाया, बच्चों को साथ लिया और मैं मायके जा रही हूं। लेकिन कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कार्ल तो सो रहे थे, इसलिए बेर्था को रोक नहीं सकते थे। बेर्था चिट्ठी लिखकर रसोई में छोड़ गई। और क्या लिखा था उन्होंने?
मैं तुम्हारी कार ले जा रही हूँ। जी हाँ, पति को सोता छोड़ 2 बेटों समेत कार लेकर बेर्था निकल पड़ी मनहाइम से 65 मील दूर फोर्ट्सहाइम अपने माता पिता के घर की ओर। 65 मील मतलब करीब करीब 100 किलोमीटर। पर ऐसा नहीं था कि बेर्था पति को नाराजगी दिखा रही थी, बल्कि वो तो कार को सही मायनों में टेस्ट कर रही थी, या यूं कहूं कि ये दुनिया की पहली टेस्ट ड्राइव थी। उन्हें पता था कि कार का इंजन ऑन होगा तो पति की नींद टूट जाएगी, इसलिए दोनों बच्चों से कहा कि धक्का मारकर गाड़ी को चुपचाप घर से दूर ले चलो। अगस्त का महीना था, इसलिए गाड़ी को टेस्ट करने के लिए मौसम भी अच्छा था और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां अभी शुरू ही हुई थीं, तो नानी के घर तो उन्हें यूं भी जाना ही था। बच्चे उत्साहित थे कि इस बार नानी के घर तक का सफर कुछ अलग अंदाज में पूरा होगा। अब क्योंकि ये दुनिया की पहली कार थी, इसलिए जाहिर है उस जमाने में आज जैसी सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। हाँ, रास्ते जरूर थे घोड़ा गाड़ी के लिए। उन्हीं रास्तों पर बेर्था निकल पड़ी। पर मायके का सीधा रास्ता तो वो जानती ही नहीं थी, क्योंकि इससे पहले जब भी कभी माँ के घर गई थी, ट्रेन से ही गई थी। ऐसे में आसपास का जो गांव देखा हुआ था, पहले उसी की तरफ बढ़ गई। फिर लोगों से पूछते पूछते आगे का रास्ता भी मिल गया। पर यह रास्ता आसान नहीं था। गाड़ी भले ही उनकी उम्मीदों से बेहतर काम कर रही थी, लेकिन वो रास्ते में कई बार रुकी। कार कई बार खराब हुई। एक बार तो फ्यूल वाली एक पाइप ही ब्लॉक हो गई। अब ऐसे में बेर्था क्या करती? अपने साथ कोई उपकरण लेकर तो चल नहीं रही थी। बेर्था को उपाय खोजने में जरा भी देर नहीं लगी। अपने जूड़े से पिन निकाली और कर दी उससे पाइप साफ। इसी तरह जब इग्निशन की तारें खराब हुई तो उन पर भी छोटा सा कपड़ा बांध दिया। धीरे धीरे बेर्था अपनी मंजिल के करीब पहुंच रही थी, लेकिन अचानक ही गाड़ी में तेल खत्म हो गया था और बिना तेल के तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती थी। उस जमाने में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं था कि लाइन में लगती और टैंक फुल करा लेती, लेकिन तब फार्मेसी हुआ करती थी। यहाँ लोग दवाएं खरीद सकते थे, घर की कपड़ों की सफाई के लिए रसायन भी ले सकते थे। बेर्था जानती थी कि यहाँ उन्हें पेट्रोल मिल जाएगा। उस जमाने में बेंजीन को लिग्रोइन कहते थे। जब तक बेर्था फार्मेसी पहुंची, गाड़ी की मरम्मत कर कर के उनके कपड़ों की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि केमिस्ट को लगा कि वो अपने कपड़ों से दाग हटाने के लिए पेट्रोल मांग रही हैं। केमिस्ट ने कहा, इनकी सफाई में उतना तेल नहीं लगेगा जितना आप चाह रही हैं। बेर्था मुस्कुराई और कहा, मुझे तो अपनी गाड़ी के लिए तेल चाहिए। तो केमिस्ट ने कहा, क्यों, घोड़ों को जहर देना है क्या? तब बेर्था ने उन्हें अपनी कार के बारे में बताया। आज के जमाने के शब्दों का अगर इस्तेमाल करूं तो कह सकते हैं कि ये बेर्था की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी। वो जहां भी रुकती थी, वहां वहां लोगों को अपने पति के आविष्कार के बारे में बताती थी। हालांकि गांव में ऐसी अफवाहें भी फैला करती थी कि एक चुड़ैल एक जादुई गाड़ी लिए एक गांव से दूसरे गांव जा रही है। टैंक छोटा सा था, एक बार में कुल 4.5 लीटर ही भरा जाता था, इसलिए उन्हें पेट्रोल भराने के लिए कम से कम 3 बार रुकना पड़ा। वीजलॉक नाम के शहर में आज भी वो फार्मेसी मौजूद है जहां बेर्था पहली बार पेट्रोल मांगने गई थी। वो फार्मेसी आज खुद को शान से दुनिया का पहला पेट्रोल पंप कहती है। पेट्रोल के खत्म होने से इंजन का बंद हो जाना जितनी बड़ी समस्या थी, उतनी ही इंजन की ओवरहीटिंग की दिक्कत भी थी। इसलिए बार बार पानी की जरूरत पड़ती थी। हर 20 किलोमीटर में पानी भरना पड़ता। रास्ते में कोई नहर या नाला मिल जाता तो वहां से पानी ले लेती, नहीं मिलता तो गांव वालों से पानी मांगती। इस तरह रास्ते भर में कई बार अड़चने आई। एक जगह उन्हें गाड़ी को पहाड़ी पर चढ़ाना था, लेकिन इंजन सिर्फ 2.5 हॉर्स पावर का था, इसलिए ऊंचाई पर गाड़ी चढ़ ही नहीं पा रही थी। उस वक्त उन्होंने पास ही खेतों में 2 लड़कों को काम करते देखा और उनसे गाड़ी को धक्का लगाने को कहा। पूरे रास्ते में कई बार बेटों को भी 360 किलो की इस कार को धक्का लगाना पड़ता और ऊंचाई से ज्यादा जोखिम होता था ढलान पर। यहाँ गाड़ी के ब्रेक का टेस्ट हो जाता था। इस कार में ब्रेक पैरों में नहीं बल्कि हाथ में थे।
बेर्था ने सोचा कि इस तरह तो ब्रेक घिस जाएंगे। जानते हैं उन्होंने क्या किया? गाड़ी को मोची के पास लेकर गईं और कहा कि इसके ऊपर चमड़ा चढ़ा दो। इस तरह से उन्होंने ब्रेक लाइनिंग का आविष्कार किया। बेर्था जहां से भी गुजरती थी उन्हें हैरानी भरी नजरों से देखा जाता था। इससे पहले कभी किसी ने इस तरह की गाड़ी नहीं देखी थी। इस तरह से बेर्था की टेस्ट ड्राइव अपने आप में एक प्रमोशनल इवेंट भी बन गई। न केवल बेर्था ने पता लगाया कि कार में क्या क्या सुधारने की जरूरत है, बल्कि लोगों में कार को लेकर उत्सुकता भी जगाई। आज जब भी कोई कंपनी कार का कोई नया मॉडल तैयार करती है तो पहले उसकी लैब में टेस्टिंग होती है और उसके बाद सड़क पर। दुनिया की पहली कार बनाने वाले कार्ल बेंज का सारा ध्यान लैब टेस्टिंग पर ही था। वो तो बेर्था ही थी जिन्होंने दिखाया कि किसी भी नई कार को सड़क पर चलाकर टेस्ट करना कितना जरूरी होता है। 65 मील का सफर पूरा होने में बेर्था को 13 घंटे लगे थे। शाम ढलते ढलते वो अपनी माँ के घर पहुंच गई थी। अंधेरा होने से पहले मंजिल तक पहुंचना इसलिए भी जरूरी था कि कार में कोई लाइट नहीं थी। यहाँ तक कि बेर्था तो अपने साथ कोई लालटेन भी लेकर नहीं गई थी, और स्ट्रीट लाइट्स का तो वो जमाना था नहीं। माँ के घर पहुंचते ही उन्होंने पति को तार भेजा जिसमें लिखा था, यात्रा सफल रही। 3 दिन बाद उन्होंने वापसी का सफर तय किया। इस बार छोटा रास्ता लिया। एक बार अनुभव हो चुका था, इसलिए इस बार उतनी अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ा। बेर्था की इस टेस्ट ड्राइव के बाद कार्ल बेंज ने गाड़ी के गियर और ब्रेक में सुधार किया, और इसके बाद कारों की बिक्री शुरू हो गई। (1890) के दशक में कार्ल बेंज की कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी बन गई थी। घर के नीचे वर्कशॉप चलाने वाला मैकेनिकल इंजीनियर धीरे धीरे 400 कर्मचारियों वाली कंपनी का मालिक बन चुका था, और सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, विदेशों में भी अपनी कार बेच रहा था। वो कहते हैं ना, हर सफल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है। बेर्था बेंज ने इस बात को बिल्कुल सच कर दिखाया। वो ना होती तो आज दुनिया को मर्सिडीज बेंज जैसी गाड़ी नहीं मिली होती। उन्नीसवीं सदी के जर्मनी का समाज पितृसत्तात्मक था। बेर्था अपने माता पिता की तीसरी संतान थी, और हालांकि उनका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, पर जब वो पैदा हुई थी तब उनकी माँ ने परिवार की एल्बम में लिखा था, दुर्भाग्यवश एक बार फिर बेटी ही हुई है। इस एक वाक्य ने बेर्था की जिंदगी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बचपन में ही इसे पढ़ने के बाद उसने ठान लिया था कि एक दिन अपनी माँ को साबित करके दिखाऊंगी कि एक लड़की भी वो सब कर सकती है जिसकी उम्मीद लड़कों से की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लड़कों से कहीं बेहतर हो सकती है। बेर्था ने जो ठाना वो वाकई करके भी दिखाया। अपने पति के बारे में वो जानती थी कि तकनीक में उनका दिमाग जितना अच्छा चलता है, बिजनेस में उतना ही बुरा। शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत से ही कार्ल कर्जे में डूबे रहे, लेकिन बेर्था हमेशा उनके साथ खड़ी रही। न केवल उनका हौसला बढ़ाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि अपने आइडिया को कैसे बेचा जाता है। आज मर्सिडीज बेंज शोहरत की निशानी है, लेकिन जिसने इसे पहली बार चलाया उसने तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गरीबी और कर्जदारों से निपटते हुए बिताया, और ऐसा तब जब बचपन में वो नौकर चाकर वाले घर में पली बड़ी थी। पति के कारों के जुनून को वो उसी खूबसूरती से संभाल रही थी जिससे घर और अपने 5 बच्चों को। बेर्था बेंज एक मिसाल है कि एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है।
उस जमाने में माना जाता था कि औरत का काम सिर्फ बच्चों, रसोई और चर्च तक ही सीमित है। लेकिन बेर्था ने इसे गलत साबित कर दिखाया। उन्होंने मर्दों और औरतों की दुनिया के फर्क को खत्म कर दिया था। जिस रास्ते पर बेर्था ने दुनिया की पहली कार चलाई थी, उसे आज बेर्था बेंज मेमोरियल रूट के नाम से जाना जाता है। लोग अपनी कार में बैठकर फोर्ट्सहाइम से मनहाइम और मनहाइम से फोर्ट्सहाइम का 194 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकते हैं। ये जर्मनी के सबसे खूबसूरत रास्तों में से एक भी है। वैसे क्योंकि बेर्था एक संपन्न परिवार में पैदा हुई थी, इसलिए उन्हें अच्छी स्कूली शिक्षा जरूर मिली, लेकिन तब तक लड़कियों को यूनिवर्सिटी में जाने की इजाजत नहीं थी। बेर्था की टेस्ट ड्राइव के 12 साल बाद यानी साल 1900 में जर्मनी में पहली बार महिलाओं को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलना शुरू हुआ था। तब तक तो यही माना जाता था कि औरत का काम घर संभालना था, पढ़ लिख कर वो क्या कर लेती। बेर्था को पढ़ने लिखने का हक नहीं मिला था, लेकिन उन्हीं के 95वें जन्मदिन पर जर्मनी की मशहूर कार्लसरूहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनररी सीनेटर की उपाधि दी। किसी यूनिवर्सिटी में मिलने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान था। और इसके ठीक 2 दिन बाद बेर्था बेंज ने मनहाइम से 15 किलोमीटर दूर लाडनबुर्ग में अपनी आखिरी सांस ली। बेर्था बेंज को हमेशा अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के लिए याद रखा जाएगा। न केवल ऑटो जगत में बल्कि महिलाओं की छवि बदलने में भी उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अक्सर जब एक औरत समाज के उसूलों को तोड़कर कुछ नया करने निकलती है तो उसे जिद्दी, हठी कहा जाता है। लेकिन वही औरत जब लोगों के लिए मिसाल बन जाती है तो ये शब्द बदल जाते हैं। फिर दृढ़ निश्चयी, मजबूत इच्छा शक्ति जैसे भारी भरकम शब्द इस्तेमाल होने लगते हैं। डॉयचे वेले का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए। और आप फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी DW हिंदी से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। और याद रखिए कि अगली बार अगर कोई आपसे कहे कि गाड़ी चलाना औरतों के बस की बात नहीं, तो उन्हें बता दीजिएगा कि दुनिया की पहली गाड़ी एक औरत ने ही चलाई थी। नमस्कार। तो आया मजा? आई एम श्योर बेंज सुनकर कई लोगों को मर्सिडीज बेंज का ख्याल आया होगा, और सही भी है। अब ये बेंज पेटेंट मोटर कार मर्सिडीज बेंज में कब और कैसे तब्दील हुई, इसका किस्सा भी बहुत मजेदार है। इनफैक्ट मर्सिडीज भी बेर्था की तरह एक लड़की थी। तो ये किस्सा आपको फिर कभी सुनाऊंगी। आज का एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और प्लीज 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 इसे शेयर भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक और दिलचस्प किस्से के साथ। नमस्कार।